हर वर्ल्ड कप में फेवरेट्स होते हैं अर्जेंटीना, स्पेन, ब्राजील, फ्रांस। लेकिन सबसे ज्यादा डेंजरस टीम्स वो होती है जिन्हें कोई सीरियस कंटेंडर्स नहीं मानता। वो टीम्स जो प्रिडिक्शंस डिस्ट्रॉय करती है एंड वो टीम्स जो पूरा ब्रैकेट खराब कर सकती है। तो मैं लेके आया हूँ मेरी 5 टीम्स जो मुझे लगता है कि इस वर्ल्ड कप में अंडरडॉग्स होने वाली है एंड ये जरूरी है कि बिग टीम्स इन पे ध्यान दे। तो लेट्स स्टार्ट विद इक्वाडोर। सो इक्वाडोर है ग्रुप ई में, जहां तुम्हें मिलेगी जर्मनी, कुरासाओ एंड आइवरी कोस्ट। ग्रुप देख के क्या लगता है, जर्मनी टॉप करेगी? तो आओ बात करते हैं इक्वाडोर के बारे में। कोई इक्वाडोर के बारे में इतना बात नहीं कर रहा है, लेकिन ये टीम टूर्नामेंट के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट टीम हो सकती है। साउथ अमेरिकन क्वालिफायर्स में इक्वाडोर ने सेकंड फिनिश किया था, ब्राजील के ऊपर और अर्जेंटीना के जस्ट नीचे। और डिफेंसिवली इक्वाडोर मॉन्स्टर्स है। एक स्टैट बताता हूँ, 18 क्वालिफिकेशन गेम्स में कितने कंसीड किए? सिर्फ 5 गोल, 13 क्लीन शीट्स और पूरे साउथ अमेरिका का बेस्ट डिफेंसिव रिकॉर्ड है ये। इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि इनका गेम स्टाइल काफी अलग है। तो लास्ट गेम में इक्वाडोर खेली थी 4-1-3-2, है ना इंटरेस्टिंग। तुम्हें बैकलाइन इनकी कॉम्पैक्ट मिलेगी। जो मिडफील्ड है ना वो सेंट्रली ओवरलोड करती है और जैसे ही बॉल रिकवर होती है वो डायरेक्टली वर्टिकल अटैक करते हैं। ये टीम पोजीशन डोमिनेट करने नहीं आती, ये तुम्हें पनिश करने आती है। डिफेंस में एक ऐसा नाम है जो यूसीएल का फाइनलिस्ट है, विलियन पाचो। है बढ़िया प्लेयर। पीएसजी में वो जिस कंपोजर से बिल्डअप करता है वो सेम कंपोजर दिखता है नेशनल टीम में विद इक्वाडोर। उसकी प्रोग्रेसिव पासिंग एलीट है। तो ऐसा डिफेंसिव सिस्टम जिसने सिर्फ 5 गोल कंसीड किए हैं, उसमें तुम्हें एक ऐसा टैलेंट भी मिलता है। एंड अलोंगसाइड हिम पियरो हिनकैपी है, काफी एग्रेसिव है। मिडफील्ड पे आओ तो मोसेस काइसेडो, चेल्सी का बेस्ट प्लेयर। चेल्सी में उसका रोल सिर्फ टैकलिंग नहीं है, हाफ टर्न रिसीव करता है, प्रेशर को आसानी से एस्केप करता है ये बंदा और ट्रांजिशंस को लॉन्च करता है। अटैक में है गोंजालो प्लाटा, बहुत डेंजरस आउटलेट वाइड एरियाज में ऑपरेट करता है। अगर इसकी स्ट्रेंथ्स देखो तो बॉडी फीड्स, कटबैक्स और ड्रिबलिंग ये डायरेक्ट करता है। और तुम कैसे भूल सकते हो एनर वेलेंसिया, अभी भी वो बंदा क्लच है। तो ऑल इन ऑल सेनेगल की टीम डिफेंसिव हैवी है, इन्हें पता है अटैक कैसे करते हैं, वर्टिकली भी अच्छे हैं, कॉम्पैक्ट है और ऐसी टीम्स तुम खेलोगे तो सर में दर्द तो होगा ही। सो दिस इज माई 5th पिक, इक्वाडोर। लेट्स गो स्ट्रेट टू जापान। अब जापान के ग्रुप में कौन है? नीदरलैंड्स, ट्यूनीशिया एंड स्वीडन। अब इसमें से तुम उठाओगे नीदरलैंड्स। याद रखना लास्ट टाइम स्पेन के साथ क्या हुआ था और जापान ने किया था ग्रुप टॉप। जापान को अभी भी सिर्फ एक गुड एशियन साइड बोलते हैं, बट ऑनेस्टली दिस टीम कुड बी द बेस्ट टीम इन द हिस्ट्री ऑफ जापान। 2022 वर्ल्ड कप में जर्मनी को बीट किया, स्पेन को बीट किया और ग्रुप टॉप किया बड़े आराम से। लोग रख रहे थे जर्मनी स्पेन को, ऑफ कोर्स मैं भी रख रहा था, बट जापान में तो बात है। और अब टैक्टिकली भी जापान और ज्यादा मैच्योर हो चुकी है। लास्ट गेम में जापान ने खेला था 3-4-2-1 शेप। इनके विंग बैक्स कॉन्स्टेंटली विड्थ देते हैं, इनसाइड फॉरवर्ड्स हाफ स्पेसेस अटैक करते हैं और मिडफील्ड ट्रायंगल्स कंटिन्यू फॉर्म होते रहते हैं। और जहां तक तुम जापान के मिडफील्ड ट्रायंगल्स की बात करो, जाके उनका यूथ सिस्टम देखो। उनके जो बंदे हैं वन टच पासिंग ऐसे खेलते हैं जैसे मक्खन हो, 1000 पेड्री पैदा करके रखे उन्होंने। और उनका जो बॉल और फील्ड का जो कनेक्शन है, आए है जाओ देखो। अंडर हाजिमी मोरियासु जापान ट्रांजिशंस में वर्ल्ड क्लास टीम बन चुकी है और उनका मोस्ट डेंजरस प्लेयर ताकेफुसो कुबो ला लीगा में रियल सोसिएडाड के लिए जो रोल प्ले करता था, सेम फ्रीडम जापान में भी उसको मिलता है। बिटवीन द लाइंस बॉल रिसीव करता है, लेफ्ट फुट से बढ़िया पासेस निकालता है और टाइट स्पेसेस में ही इज रिडिकुलस। अब बात करते हैं काओरो मिटोमा की, प्योर आइसोलेशन मॉन्स्टर। 1v1 सिचुएशन में डिफेंडर को स्क्वायर इंस्टेंस पे फोर्स करता है, फिर बर्स्ट ऑफ एक्सेलरेशन, मजा आता है देख के। ब्राइटन सिस्टम ने उसको एलीट ट्रांजिशन विंगर बना दिया। मिडफील्ड में इनके पास कौन है? पटारो एंडो, जो इनकी हेल्प करेगा गेम को स्टेबलाइज करने में, क्योंकि विदाउट एंडो जापान का स्ट्रक्चर कंप्लीटली अलग लगता है। और बात करें अंडररेटेड प्लेयर की, डाइची कमाडा। इसके लेट रन्स, इसके थर्ड मैन मूवमेंट और इसका स्पेस मैनिपुलेशन, ये सब चीजें टीवी पे इमीडिएट नोटिस नहीं होती, बट टैक्टिकली ह्यूज इंपैक्ट होता है इसका। और एक और चीज, जापान प्रेसिंग ट्रैप्स बहुत इंटेलिजेंटली यूज करती और वो बस रैंडम प्रेस नहीं करते, बॉल को इंटेलिजेंटली वाइड एरियाज में फोर्स करते हैं और 3 लोग जाते हैं एंड कोलैप्स स्टार्ट्स। और इसके वजह से कोई भी बड़ी टीम अनकंफर्टेबल हो सकती है। सो दिस वाज माय 4th पिक, वॉच आउट फॉर जापान। अब आते हैं मेरी 3rd पिक पे एंड आई हैव पिक्ड सेनेगल। अब तुम्हें पता ही होगा सेनेगल का ग्रुप है ग्रुप ऑफ डेथ। बहुत लोगों के लिए नहीं है, मेरे लिए और काफी लोगों के लिए है। फ्रांस, सेनेगल, इराक और नॉर्वे। इस ग्रुप से किसको निकालोगे? फ्रांस को, नॉर्वे को? वॉच आउट फॉर सेनेगल। सेनेगल क्वाइटली अफ्रीका की मोस्ट कंप्लीट टीम बन चुकी है। लास्ट ईयर ये अपने ग्रुप में सेकंड आए थे। लास्ट 4 एफकॉन एडिशंस में 3 फाइनल्स और रिसेंटली एफकॉन में 12 गोल्स और 4 क्लीन शीट्स। ये प्रॉपर टूर्नामेंट टीम है, मैं बता रहा हूँ। लास्ट वर्ल्ड कप में विदाउट सादियो माने दे रीच्ड
राउंड ऑफ 16। एंड इस टीम का बिगेस्ट स्ट्रेंथ कोई फ्लैशी फुटबॉल नहीं है, मैं पहले ही बता रहा हूँ। ये टीम है गलीच। ये टीम एक गोल खा लेगी बट प्रेशर नहीं लेगी, बिल्कुल प्रेशर नहीं दिखता इनके मुंह पे। एफकॉन में सूडान के अगेंस्ट कमबैक किया था, क्वालिफायर्स में डीआर कॉन्गो अवे कमबैक फ्रॉम 2-0। मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है इनकी टीम, एंड जब तुम्हारे पास ऐसा लीडर हो सादियो माने तो बनता है। फॉर्मेशन वाइज लास्ट गेम सेनेगल ने 4-3-3 स्ट्रक्चर में खेला था और 4-2-3-1 के बीच शिफ्ट होता रहता है इनका स्ट्रक्चर। तुम्हें इनके फुल बैक्स ओवरलैपिंग रन मारते हुए बहुत बार दिखेंगे। वाइड विंगर्स आइसोलेट करते हैं और मिडफील्ड सेकंड बॉल्स बहुत बढ़िया डोमिनेट करती है सेनेगल। डिफेंस में है कुलिबाली, जिसको बहुत पहले बारसा चाहती थी। अगर कुलिबाली की बात करें तो इसकी गेम रीडिंग बहुत एलीट है और एरियल डोमिनेंस भी बहुत है। बैकलाइन को कॉन्स्टेंटली ऑर्गेनाइज करता है जैसे इनिगो मार्टिनेज करता था बारसा में। एंड बिहाइंड हिम एडवर्ड मेंडी, तुम सब जानते हो, यूसीएल विनर विद चेल्सी। हाँ वो अभी सेम नहीं है, लेकिन बिग गेम में एडवर्ड मेंडी अच्छा खेलता है। और मिडफील्ड में है लमीन कमारा, प्रोबेबली इनका नेक्स्ट सुपरस्टार। ही इज अ प्रेस रेजिस्टेंट मिडफील्डर, बहुत अच्छा करता है, प्रोग्रेसिव कैरीज भी, और लेट बॉक्स में एंट्रीज मारेगा तो सेट पीसेस और कॉर्नर्स में सेनेगल को हेल्प मिलेगी। देन कम्स पापे मार्टरसार, तुमने नाम तो सुना ही होगा। टॉटनहम में भी उसका ऑफ द बॉल रनिंग बहुत अंडररेटेड है। थोड़ा अटैक पे आते हैं निकोलस जैक्सन। मुझे पता है तुम्हें हंसी आ रही है, बट निकोलस जैक्सन कोई ट्रेडिशनल स्ट्राइकर नहीं है। मुझे पता है उसका फॉर्म इतना अच्छा नहीं है एंड वो गोल्स भी नहीं आते, बट इस सिस्टम में जब तुम कंट्री के लिए खेल रहे होते हो ना, तो बातचीत थोड़ी डिफरेंट होती है। एलिमेंट इंजाइड टेक्निकली इंसेन प्लेयर है टाइट स्पेसेस में, तो ही इज ऑल्सो गुड प्लेयर इन द सेनेगल टीम। और ऑब्वियसली सादियो माने। प्राइम पे शायद उतना नहीं है एनीमोर, बट डिसीजन मेकिंग, बिग गेम और लीडरशिप स्टिल एलीट। और सेनेगल का बिगेस्ट एडवांटेज है उनकी स्क्वाड डेप्थ। पहले स्टार्टिंग 11 डेंजरस थी, अब पूरा स्क्वाड डेंजरस है। सेनेगल इज अ टीम टू वॉच। अब आते हैं सेकंड टीम पे, शायद तुम गेस कर सकते हो। आई हैव पिक्ड मोरक्को। लास्ट ईयर मोरक्को थी ग्रुप एफ में, जहाँ पे क्रोएशिया, बेल्जियम और कनाडा थी। बहुत लोगों ने क्रोएशिया, बेल्जियम को ऊपर रखा होगा, बट मोरक्को ने किया था ग्रुप टॉप। तो मोरक्को का इस बार का ग्रुप देखते हैं, ब्राजील, स्कॉटलैंड और हैती। ऑफ कोर्स तुम ब्राजील को ऊपर रखोगे, मोरक्को को अंडर एस्टिमेट मत करो। ऑनेस्टली बोलूं, मोरक्को अब एक अंडरडॉग स्टोरी नहीं है। 2022 वर्ल्ड कप ने उनके लिए सब कुछ चेंज कर दिया था। बेल्जियम को बीट किया, स्पेन को बीट किया और पोर्चुगल को एलिमिनेट किया, और फर्स्ट अफ्रीकन सेमीफाइनलिस्ट बन चुके हैं। मोरक्को इवॉल्व कर रही है, क्योंकि पहले लो ब्लॉक ट्रांजिशन टीम थी, अब खेलती है थोड़ा सा कंट्रोल पोजीशन के साथ में। लास्ट गेम इन्होंने खेला था 4-2-3-1 शेप में। हकीमी विड्थ प्रोवाइड करता है, अल खनौस लाइंस ब्रेक करता है और ब्राहीम फ्री रोम करता है बिटवीन द लाइंस। एंड यू नो ब्राहीम कितना तगड़ा प्लेयर है। लास्ट एफकॉन में जिसने सबसे ज्यादा गोल मारे थे वो था ब्राहीम डियाज। सब कुछ इंटरकनेक्टेड लगता है, और कनेक्टिविटी और बढ़ाने के लिए यू हैव अशरफ हकीमी। व्हाट अ प्लेयर, प्रोबेबली वर्ल्ड फुटबॉल का सबसे बेस्ट राइट बैक राइट नाउ। पीएसजी में वो सेम चीज करता है, ओवरलैप रन्स, अंडरलैप रन्स, थर्ड मैन रन्स और रिकवरी पेस उसका तगड़ा है। और मोरक्को का पूरा राइट साइड उसके थ्रू फंक्शन करता है। देन कम ब्राहीम डियाज। ब्राहीम टेक्निकली बहुत अच्छा प्लेयर है, टाइट स्पेसेस में उसकी ड्रिबलिंग बहुत अच्छी है एंड क्विक डायरेक्शन चेंज करता है, तो बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी उसको हकीमी के फ्लैंक से। एंड गिवन दैट उसको कम टाइम मिलता है रियल मैड्रिड में, जब भी मिलता है वो परफॉर्म करता है। मिडफील्ड में है बिलाल एल खनौस, बॉडी ओरिएंटेशन बहुत अच्छा है इसका, और उसके साथ सोफियन अमराबाद। सोफियन अमराबाद को तो तुमने देखा ही होगा, लास्ट वर्ल्ड कप में खत्म कर दिया था। एम्बापे का टैकल याद है, लेकिन उसके बाद सोफियन अमराबाद चला गया, फ्लोरेंटीना कहीं गायब सा हो गया। तो देखने वाली बात है कि इस वर्ल्ड कप में वो कैसा खेलता है। बारसा भी उसके पीछे थी। डिफेंस में है नाइफ अगेड। वेस्ट हैम सिस्टम में हाई वॉल्यूम डिफेंडिंग काफी हेल्प करती है इसको जब ये मोरक्को के साथ खेलता है। और एक अंडररेटेड थिंग, मोरक्को टेक्निकली बहुत फ्लेक्सिबल है। पोजीशन चाहिए कर लेंगे, लो ब्लॉक चाहिए कर लेंगे, ट्रांजिशंस पे हिट करना है कर लेंगे। दैट्स व्हाई माय पिक फॉर द सेकंड नंबर वाज मोरक्को। लेट्स मूव टू द फर्स्ट वन। एनी गेसेस? तो फर्स्ट पे मैंने रखा है नॉर्वे। तो नॉर्वे भी उसी ग्रुप में है जिसमें सेनेगल है। नॉर्वे, सेनेगल, इराक एंड फ्रांस। नॉर्वे फाइनली 27 इयर्स के बाद वर्ल्ड कप में वापस आ रही है। पहले इनके पास टैलेंट भर भर के था, बोडो ग्लिम्ट को देखा है, उनके काफी ज्यादा प्लेयर्स नॉर्वे में। अब ये टीम स्ट्रक्चरली बहुत इवॉल्व कर चुकी है। क्वालिफिकेशन में मोल्डोवा को 11-1, इजराइल को 5-0, एस्टोनिया को 4-1 और इटली को अवे में 4-1 डिस्ट्रॉय किया था। लास्ट गेम में नॉर्वे का स्ट्रक्चर था 4-1-4-1। इनकी फॉर्मेशन इंटरेस्टिंग लगी होगी, उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है इनका मूवमेंट। मार्टिन ओडेगार्ड कॉन्स्टेंटली राइट हाफ स्पेस ओवरलोड क्रिएट करता है, वही आर्सेनल वाला पैटर्न। और एक नाम तुम कैसे भूल सकते हो, अर्लिंग हालैंड। पीपल थिंक हालैंड सिर्फ फिनिशर है, गलत। उसका ऑफ द बॉल मूवमेंट भी बहुत अच्छा है,
ब्लाइंड साइड रन, सेंटर बैक्स को पिन करना, चाहे तुम बात करो नियर पोस्ट अटैक्स की, और टाइमिंग भी बहुत अच्छी है हालैंड की। और इसी वजह से डिफेंडर्स पैनिक करते हैं जब उसके साथ 1v1 सिचुएशन क्रिएट होती है। 16 गोल्स इन 8 क्वालिफायर्स, 55 गोल्स इन 48 इंटरनेशनल गेम्स, रिडिकुलस नंबर्स। और नॉर्वे इज नॉट जस्ट अबाउट मार्टिन ओडेगार्ड और हालैंड। एंटोनियो नूसा मेरा फेवरेट प्लेयर। एंटोनियो नूसा लाइप्जिग का प्लेयर है, लेफ्ट विंगर। लेफ्ट साइड पे बहुत एक्सप्लोसिव आउटलेट है उसका और 1v1 सिचुएशंस हंट करता है। एंड देन कम्स बार्सिलोना का नाइटमेयर अलेक्जेंडर सोरलोथ। एक डिफरेंट प्रोफाइल स्ट्राइकर है, ज्यादा फिजिकल है, एरियली बहुत अच्छा है और बैक टू बैक गोल कॉम्बिनेशन अच्छे हैं इसके। इसी वजह से नॉर्वे गेम स्टेट के अकॉर्डिंग शेप चेंज करती है। मिडफील्ड में है सैंडर बर्ज जो प्रोग्रेसिव कैरीज करता है और इसके साथ में तुम देख सकते हो पैट्रिक बर्ज को जो टेम्पो अच्छा कंट्रोल करता है। डिफेंस अब नॉर्वे का स्टेबल लगने लगा है। क्रिस्टोफर एगर हाईलाइन डिफेंड कर सकता है और नाइलैंड क्वाइटली रिलायबल गोलकीपर अब बन गया है। अब इनके ग्रुप में देखो तो फ्रांस है वर्ल्ड क्लास, सेनेगल और फिजिकल मॉन्स्टर। पूरे ग्रुप में सेकंड डेंजरस अटैक शायद नॉर्वे के पास हो सकता है। ऑफकोर्स फ्रांस पहले पे आती है। देखने वाली बात ये होगी कि फिजिकल टीम्स, हैवी अटैक और नॉर्वे जैसी कंप्लीट टीम्स, ईरान की बात मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि चांसेस हैवी है, ऐसी टीम के साथ तीनों जब कंपीट करेंगे क्या होगा। तो ये थी मेरी 5 टीम जो मुझे लगता है अंडरडॉग्स है और बड़ी टीम्स को इनसे थोड़ा बच के रहना चाहिए, जैसे फ्रांस हो गया, स्पेन हो गया, जर्मनी हो गई, इवन अर्जेंटीना एज वेल। तुम अपनी 5 टीम्स कमेंट्स में बताओ एंड लेट्स सी इफ इट मैचेस सम ऑफ द टीम्स व्हिच आई गिव यू। लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है, क्रेजी फन होने वाला है, रात रात को जग के मैचेस देखने पड़ेंगे, बट ये हमारा काम है। सी यू इन द नेक्स्ट वन। दिस का बारसा।